आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैरिटल रेप की बात करेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला आया है, ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। तो हम उस पर उसकी चर्चा करेंगे। कोर्ट का ही फैसला है तो बताना तो पड़ेगा। परसों हम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च ही है, वो लाइव है, आप अकाउंट बना के कोर्स अवेल कर सकते हैं। लेकिन परसों मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज से एडिटोरियल्स, करंट अफेयर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐप हमारी थोड़ा सा दोस्तों 15 दिन लगेंगे आने में वापस। तो देखिए, ये केस की अगर बात करें तो ये 2019 का केस है जो का फैसला अब आया है। यहाँ पे एक महिला है जो अपने पति के ऊपर ये आरोप लगाती है कि जब मैं घर वापस आई शादी करके, मायके गए और फिर वापस आए अपने पति के पास, तो मेरी पति ने मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया, जबरदस्ती सेक्स किया, ठीक है, और अननेचुरल सेक्स किया, ठीक है, अननेचुरल सेक्स किया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत, और एक बार नहीं कई बार हुआ। तो अब ये मामला कोर्ट में गया। तो अब कोर्ट ने बोला है कि भाई देखो, मैरिटल रेप जो है वो एक अपराध तो है नहीं। 375 सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी ये क्या कहता है कि मैरिटल रेप, रेप अपराध है, मैरिटल रेप अपराध नहीं है। एक्सेप्शन है, यहां पे एक्सेप्शन दिया गया मैरिटल रेप को कि ये अपराध नहीं है। तो क्योंकि मैरिटल रेप अपराध नहीं है तो कंसेंट, देखिए शादी मतलब कंसेंट, शादी हो गई। देखिए रेप में अगर कोई औरत कंसेंट नहीं दे रही है, उसकी विल के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ अगर संबंध बनाए जा रहे हैं तो बलात्कार आएगा वो, ठीक है ना। तो अगर मतलब शादी मतलब कंसेंट, तो शादी कंसेंट, तो फिर रेप कैसे हुआ? रेप, कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि कंसेंट नहीं मिला तो रेप कैसे हुआ? तो क्योंकि मैरिटल रेप अपराध नहीं है तो अननेचुरल सेक्स भी अपराध नहीं है। तो यहां पे जस्टिस आलूवालिया में मैं 1 मई को ये ऑर्डर दिया है। तो जो एफआईआर लगाई गई थी आदमी के ऊपर, उसको क्वैश कर दिया गया है, खत्म हो गई है। तो यहां पे एग्जैक्टली जो चीज बोली गई है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वर्ड्स है बट जो है सो है। अंडर सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, जिसमें यह बोला जाता है कि जो पेनिस का इंसर्शन है वुमेन्स के एनस में, वो इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रेप, बट क्योंकि मैरिटल रेप इज नॉट पनिशेबल तो ये भी पनिशेबल नहीं है, यानी कि अननेचुरल सेक्स इज नॉट एट ऑल पनिशेबल। अब देखिए, मैरिटल रेप जो है वो एक सच्चाई है, हम सबको समझना पड़ेगा। 376 बी के तहत ये एग्जेम्पशन जो है वो मिली हुई है मैरिटल रेप में। एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 53% अनएम्प्लॉयड महिलाओं के साथ रेप हुआ है, मैरिटल रेप हुआ है। 26% एम्प्लॉयड महिलाओं के साथ रेप हुआ है, ठीक है। 5.6% फोर्स्ड सेक्स कारण होता है मैरिटल रेप का। 3.6% जो पति देव हैं उन्होंने फोर्स किया है। तो ये एक सच्चाई है, मैरिटल रेप इज रियलिटी। अब बात यहां पे ब्रिटिशर से शुरू होती है। जब ब्रिटिशर में आज से 300 साल पहले उनके एक चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मैरिटल रेप मतलब पति का अधिकार है, तो अब देखिए औरतों की हालात बहुत खराब रही हैं, तो पति का अधिकार है। अब धीमे धीमे ये कानून भारत में भी आया। 1860 में आईपीसी बना, तो आईपीसी में इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया कि मैरिटल रेप नहीं है कुछ। अब दोस्तों 1991 में ब्रिटिश ने इसको हटा लिया। मैक्सिमम केसेस में अमेरिका, यूरोप, मैक्सिमम देशों में जो प्रोग्रेसिव या डेमोक्रेसी, वहां पे मैरिटल रेप एक क्राइम है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इन देशों में, सऊदी, इस्लामिक देश, मैरिटल रेप जो है वो क्राइम नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पे फैसला लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो इस पे कानून बन जाए, लॉ। लेकिन करंट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इस पे सीरियस नहीं दिख रही है। इसमें कोई लॉ एज सच बनाई, हालांकि जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 में निर्भया के बाद जो बनी थी उसमें मैरिटल रेप को क्राइम बताया था। लेकिन करंट सरकार यही कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो शादी खत्म हो जाएगी। सुशील मोदी ने यह बोला था कि शादी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पे मैरिटल रेप एक रियलिटी है, होता है, ये शादियों में होता है। मुझे कई बार बताया गया है, मैसेजेस आए हैं कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अब अगर रेप एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब ये वाला केस आएगा डोमेस्टिक वायलेंस में 498 में, सेक्शन 498 वो तो डाउरी का हो गया, बट 498 में आएगा, जुडिशियल सेपरेशन की बात की जाएगी या कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। लेकिन रेप में ये काउंट नहीं होगा, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, यहां पे जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही फार रीचिंग होते हैं। ये फेवर में है, ये जो फेवर में आर्गुमेंट दिए जाते हैं, औरतें टूट जाती, खत्म हो जाती हैं, उनकी कोई आवाज नहीं रहती, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, बहुतों को तो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, डर होता है, वेरी डेंजरस। थर्ड, फियर, डर के मारे बहुत सारी औरतें जो है वो नहीं सामने आती, उनको डर लगता है कि अगर मैं बोलूंगी तो क्या होगा, समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज मुझ पर थू करेगा। औरतों का एम्प्लॉयड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोग जरूर कमाएं, कितना भी कमाएं, 10-15 हज़ार ही कमाएं, लेकिन जरूर कमाएं, बहुत जरूरी है ये। वरना अगर आप अपने पति पे डिपेंड हो गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंडेंस किसी भी चीज पे डेंजरस है। तो एक डर भी रहता है, समझ लो। और चौथा, गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में आपको मैरिटल रेप, ये क्योंकि ये राइट है, कंसेंट, आपने शादी का मतलब ही कंसेंट। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि भाई अगर आपको दिक्कत है तो आप अलग हो जाओ, डाइवोर्स ले लो, दैट्स इट। बट डाइवोर्स लेने का मतलब ये है कि वो बंदे से आप अलग हो गए, पर उसने तो आपको रेप किया, अब उसके ऊपर तो केस चलेगा नहीं कभी, राइट। फिर उसके बाद अगेंस्ट में फेवर दिए जाते हैं कि भाई सबसे पहले है प्रूफ। आप प्रूफ कैसे करोगे, कैसे मैरिटल रेप प्रूव होगा, आप ये बताओ, ठीक है ना। एक बंद दीवार के अंदर अंदर आप कैसे प्रूफ कर दोगे कि रेप हुआ नहीं हुआ, कैमरा तो लगाओगे नहीं, सिर्फ बोली पे ही तो आप कर नहीं। अब उसमें घाव आएंगे, सब बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये और भी मतलब हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस हुई हो, कुछ हुआ हो, रेप एक बहुत बड़ा चार्ज होगा। दूसरा, मेंस, इंडियन मेन, देखिए भारतीयों, हमारे पास कोई राइट नहीं है, हम भी बहुत पीड़ित हैं। रेप का सेक्शन लगा के कितने मर्दों की जिंदगी बर्बाद की गई है। तो यही सरकार का भी तर्क है कि ऑलरेडी यहां पे इंडियन मेन के पास कोई राइट नहीं है। अगर सिर्फ औरत ये बोल दे कि इसने मेरे से छेड़ा है या रेप किया है तो सीधा अंदर हो जाता है ना। तो वैसे ही ये लॉ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये औरतों के लिए है। अगर हम मैरिटल रेप पे लिया है ना, तो कल को झगड़ा हुआ या किसी औरत को अलग होना है, कहीं उसको जाना है, किसी और से प्यार करती है, तो मैरिटल रेप का नाम लगा के पूरे परिवार को फंसा के वो निकल सकती है। साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा भी। ये भी बोला जाता है कि क्योंकि देखिए, जैसे दीपिका भारद्वाज एक मेंस राइट एक्टिविस्ट है, वो बताती हैं कि एक बकायदा पूरा ग्रुप चल रहा था कलकत्ता की, जयपुर में बता रही थी कि उसमें हाईकोर्ट के लॉयर्स शामिल थे, उसमें पुलिस शामिल थी। उसमें होता था कि खूबसूरत औरत मिलती थी एक लड़के से, हाई प्रोफाइल लड़के से, उसके साथ सेक्स करती थी, फिर उसके बाद रेप का आरोप लगा देती थी उसके ऊपर। उसके बाद सब मिलकर उस लड़के को टॉर्चर करते थे और फिरौती लेते थे। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस हमको सामने देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही इंडियन मेंस के लिए लॉ नहीं है। अगर ये लॉ लाएंगे तो फिर कहां जाएंगे। तीसरा, मैरिज, इससे शादियां खत्म होने लगेंगी। शादियां खत्म होने का मतलब यह है कि बच्चे पैदा नहीं होंगे। इंस्टीट्यूशन मैरिज एक बहुत ही, जैसे अभी कोर्ट ने भी बोला कि मैरिज जो होता है ना, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, अगर आप हिंदू हो तो जब तक आपने 7 फेरे नहीं लिए, जब तक पूरा आपने रीति रिवाज से शादी नहीं की, शादी मानी नहीं जाएगी, मान्य होगी ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है मैरिज। और अगर मैरिज ही टूटने लगी तो समाज ही टूट जाएगा। फिर हम में और जानवरों में फर्क है, खैर हम भी जानवर ही हैं, लेकिन हम इवॉल्व्ड जानवर हैं। तो ये बातें बोली जाती हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, है ना। औरतों को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं, ये रियलिटी है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इस पे अब संज्ञान ले भी रहा है। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।